हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है बीके जॉब एंड एग्जाम में। आज हम बीपीएससी एईडीओ का 100 क्वेश्चन का सलूशन देखेंगे, जिसमें जीके, जीएस एंड करंट अफेयर्स होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तृष्णा मिशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। फर्स्ट, यह इसरो और नासा के बीच एक सहयोगी थर्मल इमेजिंग उपग्रह मिशन है। दूसरा, यह सूर्य समकालिक कक्षा एसएसओ में संचालित होगा। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा केवल 2 सही है। यह सूर्य समकालिक कक्षा एसएसओ में संचालित होगा। तृष्णा मिशन इसरो और फ्रांसीसी अंतरिक्ष संस्थान के बीच एक भारत फ्रांसीसी सहयोग है। अगला क्वेश्चन, संचारों में हाल ही में देखा गया शब्द चाय घोड़ा मार्ग किसका उल्लेख करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा तिब्बत के रास्ते चीन को भारत से जोड़ने वाला एक प्राचीन व्यापार मार्ग। संचारों में हाल ही में देखा गया शब्द चाय घोड़ा मार्ग किसका उल्लेख करता है? तिब्बत के रास्ते चीन को भारत से जोड़ने वाला एक प्राचीन मार्ग। अगला क्वेश्चन, हाल ही में संचारों में देखा गया शब्द ड्रोका किससे संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा लोस्ट बैक्स तकनीक का उपयोग करके बनाई गई एक प्राचीन धातु शिल्प। हाल ही में संचारों में देखा गया शब्द ड्रोका किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा लोस्ट बैक्स तकनीक का उपयोग करके बनाई गई एक प्राचीन धातु शिल्प। अगला क्वेश्चन, फरवरी 2025 में चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव का पता लगाने के लिए किस निजी कंपनी ने चंद्र लैंडर एथेना लॉन्च किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा इंस्टीट्यूटिव मशीन्स। फरवरी 2025 में चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव का पता लगाने के लिए किस निजी कंपनी ने चंद्र लैंडर एथेना लॉन्च किया था? इंस्टीट्यूटिव मशीन्स। अगला क्वेश्चन, नोबेल शांति पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी की हाल ही में लॉन्च हुई आत्मकथा का क्या नाम है? इसका आंसर हो जाएगा दियासलाई कैलाश सत्यार्थी की आत्मकथा है। अगला क्वेश्चन, 97वें अकादमी पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार किसने जीता? इसका आंसर होगा जो सल्डाना। 97वें अकादमी पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार किसने जीता? तो इसका आंसर होगा जो सल्डाना। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से देश भारतीय महासागर रिम एसोसिएशन IORA के सदस्य नहीं है? फर्स्ट मालदीव, सेकंड फ्रांस, थर्ड म्यांमार, फोर्थ सेशेल्स। तो नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर दें। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल 3, म्यांमार भारतीय महासागर रिम एसोसिएशन का सदस्य नहीं है। भारतीय महासागर रिम एसोसिएशन IORA में 23 सदस्य देश हैं। अगला क्वेश्चन, बानू मुश्ताक की लघु कथा संग्रह का शीर्षक क्या है, जिसे इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार 2025 के लिए चुना गया है? इसका आंसर हो जाएगा हार्टलैम्प। बानू मुश्ताक की लघु कथा संग्रह का शीर्षक क्या है, जिसे इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार 2025 के लिए चुना गया है? हार्टलैम्प। अगला क्वेश्चन, भुवनेश्वर में प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन किया गया। यह प्रवासी भारतीय दिवस का कौन सा संस्करण था? तो इसका आंसर हो जाएगा 18वां संस्करण। भुवनेश्वर में प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन किया गया था। यह
प्रवासी भारतीय दिवस का कौन सा संस्करण था? 18वां संस्करण। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाली स्थान। 100% साक्षरता हासिल करने वाला दूसरा भारतीय राज्य कौन बना? इसका आंसर हो जाएगा गोवा। गोवा 100% साक्षरता हासिल करने वाला दूसरा भारतीय राज्य बन गया। अगला क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट और योटा डाटा सर्विस के बीच साझेदारी का मुख्य लक्ष्य क्या है? इसका आंसर हो जाएगा भारत में एआई को अपनाने में तेजी लाना। माइक्रोसॉफ्ट और योटा डाटा सर्विस के बीच साझेदारी का मुख्य लक्ष्य क्या है? भारत में एआई को अपनाने में तेजी लाना। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित तिथियों का मिलान करें। 15 मई, 16 मई, 17 मई, 18 मई। दिवस: विश्व एड्स दिवस, एड्स वैक्सीन दिवस, विश्व दूरसंचार दिवस, राष्ट्रीय लुप्तप्राय प्रजाति दिवस, अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस। तो इसका आंसर हो जाएगा 2। 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया जाता है। 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया जाता है। 16 मई को राष्ट्रीय लुप्तप्राय प्रजाति दिवस मनाया जाता है। 16 का सी होगा। 17 मई को विश्व दूरसंचार दिवस मनाया जाता है। 17 3 के भी होगा। 18 मई को विश्व एड्स वैक्सीन दिवस मनाया जाता है। 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया जाता है। 16 मई को राष्ट्रीय लुप्त प्राय प्रजाति दिवस मनाया जाता है। 17 मई को विश्व दूरसंचार दिवस मनाया जाता है। 18 मई को विश्व एड्स वैक्सीन दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में चीनी नौसैनिक गतिविधियों के कारण समाचारों में रहा पूर्वी चीन सागर निम्नलिखित में से किन देशों की सीमा से लगा हुआ है? इसका आंसर हो जाएगा दक्षिण कोरिया, जापान, ताइवान और चीन से। हाल ही में चीनी नौसैनिक गतिविधियों के कारण समाचारों में रहा पूर्वी चीन सागर किन देशों की सीमा से लगा हुआ है? तो दक्षिण कोरिया, जापान, ताइवान और चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाचारों में ऑपरेशन हॉक था किस बारे में संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा एक सीबीआई अभियान जिसमें ऑनलाइन बाल यौन शोषण में शामिल अंतर्राष्ट्रीय साइबर अपराध नेटवर्क को निष्क्रिय कर दिया। ऑपरेशन हॉक किससे संबंधित है? एक सीबीआई अभियान जिसने ऑनलाइन बाल यौन शोषण में शामिल अंतर्राष्ट्रीय साइबर अपराध नेटवर्क को निष्क्रिय कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला बिम्स्टेक पारंपरिक संगीत समारोह कहाँ आयोजित किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। पहला बिम्स्टेक पारंपरिक संगीत समारोह कहाँ आयोजित किया गया था? नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2024 में किस भारतीय राज्य ने सबसे अधिक अंगदान दर दर्ज की है? इसका आंसर हो जाएगा तेलंगाना। 2024 में किस भारतीय राज्य ने सबसे अधिक अंगदान दर्ज की है? तो तेलंगाना। अगला क्वेश्चन, द कॉन्शियस नेटवर्क के लेखक कौन है? इसका आंसर हो जाएगा सुगाता श्रीनिवास राजू। द कॉन्शियस नेटवर्क के लेखक कौन है? सुगाता श्रीनिवास राजू। अगला क्वेश्चन, आश्चर्यजनक दवा ओजेम्पिक की निर्माता नोवो नॉर्डिस्क किस देश की बहुराष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा कंपनी है? इसका आंसर हो जाएगा डेनमार्क। आश्चर्यजनक दवा ओजेम्पिक की निर्माता नोवो नॉर्डिस्क
किस देश की बहुराष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा कंपनी है? डेनमार्क। अगला क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। सूची 1 में भारत का निकासी अभ्यास और सूची 2 में संबंधित देश। तो इसका आंसर हो जाएगा 4। ऑपरेशन गंगा किस देश से संबंधित है? यूक्रेन। ऑपरेशन कावेरी किस देश से संबंधित है? सूडान। ऑपरेशन अजय किस देश से संबंधित है? इजराइल। ऑपरेशन देवी शक्ति किस देश से संबंधित है? अफगानिस्तान। ऑपरेशन गंगा किस देश से संबंधित है? तो यूक्रेन। ऑपरेशन कावेरी किस देश से संबंधित है? तो सूडान। ऑपरेशन अजय किस देश से संबंधित है? तो इजराइल। ऑपरेशन देवी शक्ति किस देश से संबंधित है? तो अफगानिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर कौशिक द्वारा रोहित शर्मा पर लिखी गई पुस्तक का शीर्षक क्या है? इसका आंसर हो जाएगा हिटमैन का उदय, रोहित शर्मा की कहानी। आर कौशिक द्वारा रोहित शर्मा पर लिखी गई पुस्तक का शीर्षक क्या है? हिटमैन का उदय, रोहित शर्मा की कहानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से देश विश्व खाद्य भारत 2025 के भागीदार देश हैं? इसका आंसर हो जाएगा सऊदी अरब और न्यूजीलैंड। कौन से देश विश्व खाद्य भारत 2025 के भागीदार देश हैं? तो सऊदी अरब और न्यूजीलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2025 में बिहार के राजगीर हॉकी स्टेडियम में हुए पुरुष एशिया कप हॉकी चैंपियनशिप के फाइनल में भारत ने किस टीम को 4-1 से हराया था? तो इसका आंसर हो जाएगा दक्षिण कोरिया। 2025 में बिहार के राजगीर हॉकी स्टेडियम में हुए पुरुष एशिया कप हॉकी चैंपियनशिप के फाइनल में भारत ने किस टीम को 4-1 से हराया था? तो दक्षिण कोरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन भारत के निम्नलिखित राजवंशों पर विचार कीजिए। पहला शुंग वंश, दूसरा मौर्य वंश, तीसरा कुषाण वंश, चौथा कन्नड़ वंश। तो उनके शासनकाल का सही कालानुक्रमित क्रम में कौन सा सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा तो पहला शुंग वंश, पहला मौर्य वंश, दूसरा में हो जाएगा शुंग वंश, तीसरा में हो जाएगा कन्नड़ वंश, चौथा में हो जाएगा कुषाण वंश। मौर्य वंश का शासनकाल 322 बीसी से 322 बीसी से 185 बीसी और शुंग वंश का कार्यकाल 185 बीसी से 73 बीसी 185 बीसी से 73 बीसी। तीसरा में हो जाएगा कन्नड़ वंश का शासनकाल 73 बीसी से 28 बीसी। चौथा में हो जाएगा कुषाण राजवंश पहली शताब्दी ईस्वी से तीसरी शताब्दी ईस्वी। अगला क्वेश्चन, तमिल व्याकरण पुस्तक अगस्तियम के लेखक का नाम बताइए। इसका आंसर हो जाएगा अगातियार अगस्त। तमिल व्याकरण पुस्तक अगस्तियम के लेखक कौन है? अगातियार या अगस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध के प्रवचनों की भाषा थी। तो इसका आंसर हो जाएगा पाली। गौतम बुद्ध के प्रवचनों की भाषा थी पाली। अगला क्वेश्चन, भारतीय गणितज्ञ और खगोल शास्त्री आर्यभट्ट
किस राजवंश के काल में प्लावित हुए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा गुप्त काल। भारतीय गणितज्ञ और खगोल शास्त्री आर्यभट्ट किस राजवंश से संबंधित हैं? तो गुप्त काल, गुप्त वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिलालेखों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो फर्स्ट ऑप्शन गलत है। उत्तर मेरू शिलालेख गौतमीपुत्र सतकर्णी के शासनकाल से संबंधित नहीं है। बाकी अगला, जूनागढ़ शिलालेख रुद्रदामन प्रथम द्वारा जारी किया गया शुद्ध संस्कृत में लिखा गया पहला लंबा शिलालेख है, ये सही है। तीसरा ऑप्शन है कलिंग के खारवेल के हाथी गुम्फा शिलालेख में तमिल राज्यों का उल्लेख है, ये भी सही है। एहोल शिलालेख में पुलकेशिन द्वितीय द्वारा हर्षवर्धन का पराजय का उल्लेख है, चौथा ऑप्शन भी सही है। पहला ऑप्शन गलत है। पहला ऑप्शन का होगा उत्तर मेरू शिलालेख चोल शासक परांतक प्रथम के शासनकाल से संबंधित है, पहला ऑप्शन ही गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिपिटक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से। त्रिपिटक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने महाभारत का फारसी में अनुवाद किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा बदायूनी। किसने महाभारत का फारसी में अनुवाद किया था? बदायूनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रत्नावली प्रियदर्शिका और नागनंदा नाटक पर लिखी गई पुस्तक किसका है? तो हर्षवर्धन। रत्नावली प्रियदर्शिका और नागनंदा नाटक पर लिखी गई पुस्तक किसकी है? तो हर्षवर्धन की। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। काबुली बाग मस्जिद, 2.5 दिन का झोपड़ा, इलाहाबाद किला, इत्माउद्दौला का मकबरा। इधर शासक है कुतुबुद्दीन ऐबक, नूरजहां, अकबर, बाबर। तो इसका आंसर हो जाएगा 2। काबुली बाग मस्जिद बाबर ने बनवाया था। 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। इलाहाबाद का किला अकबर ने बनवाया था। इत्माउद्दौला का मकबरा नूरजहां ने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश त्रिपक्षीय संघर्ष का हिस्सा नहीं था? पाल, राष्ट्रकूट, चेर, गुर्जर, प्रतिहार। तो इसका आंसर हो जाएगा चेर। चेर त्रिपक्षीय संघर्ष का हिस्सा नहीं था। त्रिपक्षीय संघर्ष में कौन कौन शामिल थे? पाल, राष्ट्रकूट, गुर्जर, प्रतिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म मुगल और मेवाड़ राजपूत साम्राज्य के दौरान युद्ध और उसका वर्ष सही सुमेलित है? तो इसका आंसर हो जाएगा हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म मुगल और मेवाड़ राजपूत साम्राज्य के दौरान युद्ध और उसका वर्ष सही सुमेलित है? तो हल्दी घाटी का युद्ध 1576। चौसा का युद्ध कब हुआ था? तो 1539 ईस्वी में। चौसा का युद्ध कब हुआ था? तो 1539 ईस्वी में। कनौज का युद्ध कब हुआ था? तो 1540 ईस्वी में। कनौज का युद्ध कब हुआ था? 1540 ईस्वी में। खेड़ का युद्ध कब हुआ था? तो 1707 ईस्वी में। 1707 ईस्वी में। खेड़ का युद्ध कब हुआ था? तो 1707 ईस्वी में। चौसा का युद्ध कब हुआ था? तो 1539 ईस्वी में। कनौज का युद्ध कब हुआ था? तो 1540 ईस्वी में। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 1576 ईस्वी में। खेड़ का युद्ध कब हुआ था? तो 1707 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन,
आधुनिक भारतीय इतिहास की निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करें। पहला, राजा नंद कुमार को मृत्युदंड, सलवाई की संधि, पांडीवास का युद्ध, टीपू सुल्तान की मृत्यु। उपरोक्त घटनाओं का सही कालानुक्रमित क्रम कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा एक। 3 में बंडीवास का युद्ध, जो बंडीवास का युद्ध हुआ था 1760। बंडीवास का युद्ध हुआ था 1760। राजा नंद कुमार को फांसी कब मिला था? 1775। 1775। सलवाई की संधि कब हुई थी? 1782। टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई थी? 1799। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1, 3, 1, 2, 4 होगा। पहला हो जाएगा बंडीवास का युद्ध। बंडीवास का युद्ध कब हुआ था? तो 1760। 1760। राजा नंद कुमार को मृत्युदंड 1775। सलवाई की संधि 1782। टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799। इसी प्रकार ऑप्शन हो जाएगा 1, 3, 1, 2, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, सती प्रथा के उन्मूलन से कौन सा समाज सुधारक संबंधित है? तो इसका आंसर होगा राजा राम मोहन राय। सती प्रथा के उन्मूलन से कौन सा समाज सुधारक संबंधित है? तो राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट क्वेश्चन, संवाद कौमुदी नामक अखबार किसने 1821 में निकाला? इसका आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय। संवाद कौमुदी नामक अखबार किसने 1821 ईस्वी में निकाला? राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। सूची 1 में है अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक, इंडियन एसोसिएशन, कांग्रेस नेशनलिस्ट पार्टी, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी। सूची 2 में है संस्थापक सूर्यनाथ बनर्जी, सुभाष चंद्र बोस, बी आर अम्बेडकर, मदन मोहन मालवीय। तो इसका आंसर हो जाएगा 2। अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक थे सुभाष चंद्र बोस। इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी। कांग्रेस नेशनलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे मदन मोहन मालवीय। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के संस्थापक थे बी आर अम्बेडकर। इस प्रकार इसका ऑप्शन हो जाएगा 2। अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक सुभाष चंद्र बोस, इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक सुरेंद्रनाथ बनर्जी, कांग्रेस नेशनलिस्ट पार्टी के संस्थापक मदन मोहन मालवीय और इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के संस्थापक बी आर अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपनी आत्मकथा में महात्मा गांधी ने इस पुस्तक के जादुई प्रभाव का वर्णन इस प्रकार किया। मैं भोर के साथ उठा, इन सिद्धांतों को व्यवहार में लाने के लिए तत्पर है। तो कौन? तो इसका आंसर हो जाएगा जॉन रुस्किन की अनटू दी लास्ट। जॉन रुस्किन की अनटू दी लास्ट। अपनी आत्मकथा में महात्मा गांधी ने इस पुस्तक के जादुई प्रभाव का वर्णन इस प्रकार किया। मैं भोर के साथ उठा, इन सिद्धांतों को व्यवहार में लाने के लिए तत्पर। इसका आंसर हो जाएगा जॉन रुस्किन की अनटू दी लास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना कब हुआ था? इसका आंसर होगा 1945। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय द हेग, नीदरलैंड में है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना 1945। नेक्स्ट क्वेश्चन, आजादी के बाद बिहार के पहले राज्यपाल कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा जयराम दास दौलत राम।
आज़ादी के बाद बिहार के पहले राज्यपाल कौन थे? जयराम दास दौलतराम। माधव श्रीहरि बिहार के कैमे राज्यपाल थे? तो दूसरे राज्यपाल थे। माधव श्रीहरि बिहार के दूसरे राज्यपाल थे। जाकिर हुसैन बिहार के चौथे राज्यपाल थे। आरिफ मोहम्मद खान बिहार के वर्तमान राज्यपाल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस वर्ष जोड़ा गया? 1976। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस वर्ष जोड़ा गया? 1976। मौलिक कर्तव्य संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 51 के ए में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के नियंत्रण एवं लेखा परीक्षक का कार्यकाल खाली स्थान की अवधि के लिए होगा जिस दिन से वह इस पद पर आसीन होता है। इसका आंसर हो जाएगा 6 वर्ष। भारत के नियंत्रण एवं लेखा परीक्षक का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित है? सही सम्मिलित है तो इसका आंसर हो जाएगा नीति आयोग 2015। नीति आयोग 2015। कौन सा युग्म सही सम्मिलित है? तो नीति आयोग 2015। भारत का योजना आयोग की स्थापना कब हुआ था? तो 1950 में। 1950 में भारत योजना आयोग की स्थापना 1950 में। बम्बई योजना कब आया था? 1944 ईस्वी में। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो 1935 ईस्वी में। कौन सा युग्म सही सम्मिलित है? नीति आयोग 2015। भारतीय योजना आयोग की स्थापना 1950 में। बम्बई योजना कब आया था? 1944 ईस्वी में। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुआ था? 1935 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग अनुच्छेद 340 से संबंधित नहीं है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग अनुच्छेद 338 के ए से संबंधित है। बाकी तीनों युग्म सही सम्मिलित है। सदनों के संबंध में मंत्रियों और महान्यायवादी के अधिकार अनुच्छेद 388 में है। सदनों के संबंध में मंत्रियों और महान्यायवादी के अधिकार अनुच्छेद 88 में है। राज्य के लिए महाधिवक्ता अनुच्छेद 165 में है। प्रशासनिक न्यायाधिकरण अनुच्छेद 323 के ए में है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग अनुच्छेद 340 में नहीं, अनुच्छेद 338 के ए में है। अनुच्छेद 340 में सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग से संबंधित है। अनुच्छेद 340 सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कोविशील्ड वैक्सीन का निर्माण या उत्पादन किस कंपनी द्वारा किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। भारत में कोविशील्ड वैक्सीन का निर्माण या उत्पादन किसके द्वारा किया गया था? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद निलंबित नहीं किए जा सकते? इसका आंसर हो जाएगा 20 और 21। भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद निलंबित नहीं किए जा सकते? 20 और 21। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा के सदस्य किसके द्वारा चुने जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा राज्य विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य द्वारा। राज्यसभा के सदस्य किसके द्वारा चुने जाते हैं? तो राज्य विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रमुख पुलों या परियोजनाओं को उत्तर से दक्षिण की ओर व्यवस्थित करें। पहला है चेनाब पुल, दूसरा अटल सेतु, तीसरा बोगीबिली पुल, चौथा है पंबन पुल। तो चेनाब पुल कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। चेनाब पुल कहाँ है? जम्मू एंड कश्मीर में। बोगीबिली कहाँ है? असम में।
अटल सेतु कहाँ है? मुंबई में। अटल सेतु कहाँ है? मुंबई में। मुंबई में। पंबन पुल कहाँ है? तमिलनाडु में। तो इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा प्रथम में उत्तर से दक्षिण की ओर सजाना है, तो इसका आंसर हो जाएगा पहले चिनाब पुल। चिनाब पुल एक। दूसरा है बोगीबिली पुल। पुल तीसरा में है। और तीसरा हो जाएगा अटल सेतु। अटल सेतु दूसरा में है, तो इस प्रकार इसका ऑप्शन हो जाएगा एक। प्रमुख पुलों को उत्तर से दक्षिण की ओर सजाएं। तो चिनाब पुल है जम्मू कश्मीर में। बोगीबील पुल असम में है। अटल सेतु मुंबई में है। पंबन पुल तमिलनाडु में है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में ज्वालामुखी गतिविधियों के कारण समाचारों में देखा गया माउंट कनलाउ कहाँ स्थित है? तो फिलीपींस। हाल ही में ज्वालामुखी गतिविधियों के कारण समाचारों में देखा गया माउंट कनलाउ कहाँ स्थित है? फिलीपींस। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित जानकारी पर विचार कीजिए। नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही विकल्प का चयन कीजिए। इस किलिमंजारो अफ्रीका में ही है। एल्ब्रूस यूरोप में है। डेनाली उत्तरी अमेरिका में है। माउंट विंसन्स अंटार्कटिका में है। इस प्रकार इसका ऑप्शन एक हो जाएगा। किलिमंजारो अफ्रीका में है, सही सम्मिलित है। एल्ब्रूस यूरोप में है, सही सम्मिलित है। डेनाली उत्तरी अमेरिका में है, सही सम्मिलित है। माउंट विंसन अंटार्कटिका में है, सही सम्मिलित है। इस प्रकार इसका ऑप्शन एक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? कोसी नदी को। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? कोसी नदी को। नेक्स्ट क्वेश्चन। बिहार कितने राज्यों से भूमिबद्ध है? तो इसका आंसर हो जाएगा तीन राज्यों से भूमिबद्ध है। झारखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल से भूमिबद्ध है बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत ने 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य कितने वर्ष तक निर्धारित किया है? इसका आंसर हो जाएगा 2030। भारत ने 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य कितने वर्ष तक निर्धारित किया है? 2030 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा परियोजना कौन सी है? इसका आंसर हो जाएगा ओमकारेश्वर तैरता हुआ सौर परियोजना। ओमकारेश्वर तैरता हुआ सौर परियोजना किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में। भारत में दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा परियोजना कौन सी है? ओमकारेश्वर तैरता हुआ सौर संयंत्र मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन। बिहार के किस जिले में सोना पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा जमुई जिला। नेक्स्ट क्वेश्चन। सतलज नदी का उद्गम स्थल मानसरोवर के निकट खाली स्थान है। इसका आंसर हो जाएगा राक्षसताल। सतलज नदी का उद्गम स्थल मानसरोवर के निकट राक्षसताल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन। झारखंड की उत्तरी सीमा का पड़ोसी राज्य कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के ग्रामीण शहरी लिंग अनुपात का सही जोड़ी का प्रतिनिधित्व करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा चौथा। ग्रामीण लिंग अनुपात 949, शहरी लिंग अनुपात 929। कौन सा 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के ग्रामीण शहरी लिंग अनुपात का सही जोड़ी का प्रतिनिधित्व करता है? चौथा। ग्रामीण लिंग अनुपात 949, शहरी लिंग अनुपात 929। नेक्स्ट क्वेश्चन।
नाथुला दर्रा कहाँ स्थित है? सिक्किम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस परमाणु ऊर्जा संयंत्र की क्षमता अधिकतम है? तो इसका आंसर हो जाएगा कुड्डनकुलम। कुड्डनकुलम की क्षमता 1000 मेगावाट है। कुड्डनकुलम की क्षमता 1000 मेगावाट है। कुड्डनकुलम तमिलनाडु राज्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैकमोहन रेखा निम्नलिखित विकल्पों में से किसके मध्य है? इसका आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश और चीन। अरुणाचल प्रदेश और चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पड़ोसी देश एक भूमि बंद देश है? इसका आंसर हो जाएगा भूटान। कौन सा पड़ोसी देश एक भूमि बंद देश है? भूटान। नेक्स्ट क्वेश्चन, पद कॉस्मिक डिस्टेंस लैंडर, कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड और हब्बल कांस्टेंट किससे संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा ब्रह्मांड का विस्तार। पद कॉस्मिक डिस्टेंस लैंडर, कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड और हब्बल कांस्टेंट किससे संबंधित है? ब्रह्मांड का विस्तार। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व धोल दिवस 28 मई को मनाया जाता है। धोल का दूसरा नाम क्या है? इसका आंसर हो जाएगा एशियाई जंगली कुत्ता। विश्व धोल दिवस 28 मई को मनाया जाता है। घोल का दूसरा नाम क्या है? एशियाई जंगली कुत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन, वयस्कों में कुल कोलेस्ट्रॉल के लिए समान संदर्भ सीमा क्या है? इसका आंसर हो जाएगा 200 मिलीग्राम पर डीएल। वयस्कों में कुल कोलेस्ट्रॉल के लिए समान संदर्भ सीमा क्या है? 200 मिलीग्राम पर डीएल। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त ग्लूकोज के आकलन के लिए आमतौर पर किस रसायन का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑर्थोटोलुडाइन। ऑर्थोटोलुडाइन। रक्त ग्लूकोज के आकलन के लिए आमतौर पर किस रसायन का उपयोग किया जाता है? ऑर्थोटोलुडाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पत्थर पूरी तरह से क्षैतिज घर्षण रहित सतह पर लुढ़क रहा है। अपनी गति के कारण निम्नलिखित में से किस प्रकार की ऊर्जा होती है? पहला गतिज ऊर्जा, दूसरा स्थितिज ऊर्जा, तीसरा रासायनिक ऊर्जा। तो पत्थर लुढ़क रहा है तो उसमें गतिज ऊर्जा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्थि मैट्रिक्स के मुख्य घटक क्या है जिसमें अस्थि कोशिकाएं अंतर्निहित होती है? इसका आंसर हो जाएगा कैल्शियम और फास्फोरस यौगिक। अस्थि मैट्रिक्स के मुख्य घटक क्या है जिसमें अस्थि कोशिकाएं अंतर्निहित होती है? कैल्शियम और फास्फोरस यौगिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, आँख का कौन सा भाग प्रकाश को रेटिना पर केंद्रित करने में मदद करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा लेंस। आँख का कौन सा भाग प्रकाश को रेटिना पर केंद्रित करने में मदद करता है? लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीन के वैकल्पिक रूप को क्या कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा एलील। जीन के वैकल्पिक रूप को क्या कहा जाता है? एलील। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन सी के महत्व के बारे में निम्नलिखित पढ़ें। ए, विटामिन सी एक आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्व और एक एंटीऑक्सीडेंट है। बी, यह संक्रमण से सुरक्षा प्रदान करता है। गलत कथन विचार कीजिए। दोनों सही है, न तो एक गलत है न तो दो गलत है, दोनों सही है। विटामिन सी के महत्व के बारे में पढ़ें तो विटामिन सी एक आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्व और एक एंटीऑक्सीडेंट है। ठीक। विटामिन सी यह संक्रमण से सुरक्षा प्रदान करती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका के अंदर मौजूद जेली जैसा द्रव
है और रासायनिक प्रतिक्रियाओं का माध्यम है। इसका आंसर हो जाएगा कोशिका द्रव। कौन सा कोशिका के अंदर मौजूद जेली जैसा द्रव है और रासायनिक प्रतिक्रियाओं का माध्यम है? तो कोशिका द्रव। नेक्स्ट क्वेश्चन, शैवालों में खालिस्तान जनन खंडन द्वारा होता है। इसका आंसर हो जाएगा कायिक। शैवालों में कायिक जनन खंडन द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ही जीन के विभिन्न रूपों को क्या कहा जाता है जिनके परिणामस्वरूप आंखों का रंग या बीमारी का खतरा जैसी विभिन्नताएं हो सकती है? इसका आंसर है एलील। एक ही जीन के विभिन्न रूपों को क्या कहा जाता है जिनके परिणामस्वरूप आंखों का रंग या बीमारी का खतरा जैसी भिन्नताएं हो सकती है? एलील। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च तापमान को अधिक दूरी से नापने के लिए उपयोग किया जाने वाला उपकरण कौन सा है? पायरोमीटर। उच्च तापमान को पायरोमीटर से मापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कटा हुआ हीरा पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण चमकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किलोहर्ट्ज एक इकाई है जो मापती है विद्युत चुम्बकीय रेडियो तरंग आवृत्तियां। किलोहर्ट्ज एक इकाई है जो विद्युत चुम्बकीय रेडियो तरंग आवृत्तियां मापती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्मला देवी को उनके योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था किस क्षेत्र में? तो सुजनी कढ़ाई के क्षेत्र में। सुजनी कढ़ाई। निर्मला देवी को उनके योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था किस क्षेत्र में? सुजनी कढ़ाई के क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैशाली जिले में स्थित बिहार के किस शहर को एक प्रमुख औद्योगिक शहर माना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा हाजीपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2025 में किस खेल पहल को अधिकतम बजट आवंटन प्राप्त हुआ? इसका आंसर हो जाएगा खेल इंडिया पहल। 2025 में किस खेल पहल को अधिकतम बजट आवंटन प्राप्त हुआ? तो खेल इंडिया पहल। नेक्स्ट क्वेश्चन, वस्तु एवं सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण जीएसटी का शुभारंभ कहाँ किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। वस्तु एवं सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण का शुभारंभ कहाँ किया गया था? नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में समाचारों में आया पिंक टैक्स शब्द किसको संदर्भित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा एक लिंग आधारित मूल्य निर्धारण घटना जहां महिलाएं पुरुषों की तुलना में समान उत्पादों या सेवाओं के लिए अधिक भुगतान करती है। हाल ही में समाचारों में आया पिंक टैक्स शब्द किसको संदर्भित करता है? इसका आंसर हो जाएगा एक लिंग आधारित मूल्य निर्धारण घटना जहां महिलाएं पुरुषों की तुलना में समान उत्पादों या सेवाओं के लिए अधिक भुगतान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मातृ मृत्यु दर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, मातृ मृत्यु दर में गर्भावस्था के दौरान या गर्भावस्था की समाप्ति के 42 दिनों के भीतर आकस्मिक या आकस्मिक कारणों से महिला की मृत्यु शामिल है। पूछ रहा है कौन सा गलत है? तो एक गलत है। दूसरा, मातृ मृत्यु अनुपात MMR के लिए सतत विकास लक्ष्य SDG का लक्ष्य 1 लाख जीवित जन्मों पर 90 है, जबकि भारत का वर्तमान MMR मातृ मृत्यु अनुपात 70 प्रति 1 लाख जीवित जन्म है। ये भी दूसरा भी गलत है। तीसरा, पुदुचेरी भारत का पहला राज्य है जिसने शून्य मातृ मृत्यु दर प्राप्त किया। तीसरा भी गलती है। इसका आंसर हो जाएगा गलत पूछ रहा है तो तीनों गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीमा सुगम क्या है और भारत के बीमा क्षेत्र के लिए इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका आंसर हो जाएगा 4, सभी प्रकार के बीमा उत्पादों के लिए एक वन स्टॉप डिजिटल मार्केट प्लेस जिसका उद्देश्य पहुंच और पारदर्शिता बढ़ाना है। बीमा सुगम क्या है और
भारत के बीमा क्षेत्र के लिए इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा सभी प्रकार के बीमा उत्पादों के लिए एक वन स्टॉप डिजिटल मार्केट प्लेस जिसका उद्देश्य पहुंच और पारदर्शिता बढ़ाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का विदेशी मुद्रा भंडार खाली स्थान। तो इसका आंसर हो जाएगा दिसंबर 2024 के अंत तक लगभग USD 640 बिलियन तक बढ़ा। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार दिसंबर 2024 के अंत तक लगभग USD 640 बिलियन तक बढ़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगस्त 2025 में आवधिक श्रम शक्ति सर्वेक्षण के अनुसार भारत की समग्र बेरोजगारी दर कितने प्रतिशत तक कम हो गई? तो इसका आंसर हो जाएगा 5.1%। अगस्त 2025 में आवधिक श्रम शक्ति सर्वेक्षण के अनुसार भारत की समग्र बेरोजगारी दर कितने प्रतिशत तक कम हो गई? 5.1%। नेक्स्ट क्वेश्चन, सितंबर 2025 में हाल ही में किन दो आर्द्रभूमियों को रामसर स्थलों के रूप में नामित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा गोकुल जलाशय और उदयपुर झील। बिहार में बक्सर के गोकुल जलाशय और पश्चिम चंपारण की उदयपुर झील को इन दो आर्द्रभूमियों को अंतर्राष्ट्रीय महत्व के रामसर स्थलों में नामित किया गया। सितंबर 2025 में हाल ही में किन दो आर्द्रभूमियों को रामसर स्थलों के रूप में नामित किया गया? गोकुल जलाशय और उदयपुर झील, ये दोनों बिहार में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत सितंबर 2025 में बिहार में प्रत्येक महिला लाभार्थी को कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई? इसका आंसर हो जाएगा 10,000। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत सितंबर 2025 में बिहार में प्रत्येक महिला लाभार्थी को कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी? तो 10,000। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 सितंबर 2025 को मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत बिहार में 75 लाख महिलाओं को 10,000 प्रत्येक को हस्तांतरित किए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा उद्घाटित डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम विज्ञान शहर कहाँ स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा पटना। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा उद्घाटित डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम विज्ञान शहर कहाँ स्थित है? पटना। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना के राजेंद्र नगर में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम विज्ञान शहर का उद्घाटन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सितंबर 2025 में पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली? तो इसका आंसर होगा न्यायमूर्ति पवन कुमार भीमप्पा बंजथ्री। सितंबर 2025 में पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली? न्यायमूर्ति पवन कुमार भीमप्पा बंजथ्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुनः डिजाइन किए गए EVM मतपत्र का उपयोग किस राज्य में सबसे पहले किया जाएगा सितंबर 2025 तक? तो इसका आंसर हो जाएगा बिहार। पुनः डिजाइन किए गए EVM मतपत्र का उपयोग किस राज्य में सबसे पहले किया जाएगा सितंबर 2025 तक? बिहार। पटना प्रमंडल में कितने जिले हैं? इसका आंसर हो जाएगा 6। पटना प्रमंडल में 6 जिले हैं। कौन कौन जिला है? ये तो पटना, नालंदा, भोजपुर, बक्सर, रोहतास और कैमूर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार कोकिला के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका आंसर होगा शारदा सिन्हा। शारदा सिन्हा को बिहार कोकिला के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने मुसहर समुदाय के उत्थान और शिक्षा के लिए काम किया और 2025 में पद्मश्री प्राप्त किया? इसका आंसर हो जाएगा भीम सिंह भावेश। भीम सिंह भावेश। किसने मुसहर समुदाय के उत्थान और शिक्षा के लिए काम किया और 2025 में पद्मश्री प्राप्त किया? भीम सिंह भावेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने बिहार के बोध गया में पहला महाबोधि मंदिर बनवाया? इसका आंसर हो जाएगा अशोक। किसने बोध
किसने बिहार के बोधगया में पहला महाबोधि मंदिर बनवाया? अशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वन्यजीव अभयारण्य को भारत में चीतों के दूसरे घरों के रूप में विकसित किया गया? इसका आंसर हो जाएगा गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य। गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? मध्य प्रदेश। पेरियार वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? केरल में। भद्र वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? कर्नाटक में। सरिस्का वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से मिला कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा 1। गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? मध्य प्रदेश। सोनाई रूपाई वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? असम। कैमूर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? बिहार। एतुनागारम वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? तेलंगाना। गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? मध्य प्रदेश। सोनाई रूपाई वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? असम। कैमूर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? बिहार। एतुनागारम वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? तो तेलंगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रोजेक्ट डॉल्फिन की घोषणा कब की गई? इसका आंसर हो जाएगा 15 अगस्त 2020। भारत में प्रोजेक्ट डॉल्फिन की घोषणा कब की गई? 15 अगस्त 2020। नेक्स्ट क्वेश्चन, भीम बांध वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा मुंगेर। भीम बांध वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? मुंगेर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊर्जा का 10% नियम प्रस्तावित करने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या है? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ये दोस्तों आपको अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।